प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो किन, लाख तले लाल एड़िया, मेरे जीव के जीवन, इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो तुम, पलना वालों निरखो नेत्रे, मेरे जीव के जीवन, मेरे जीव के जीवन। प्रणाम जी, सब सुंदर साथ को प्रणाम जी। वर्षा दीदी, एरो चेक करना, छोटा तो नहीं आ रहा। मधु भाभी आप चेक कर सकते। ठीक आ रहा मनु भाभी, ठीक आ रहा। सुंदर साथ जी, हमने रंग महल की शोभा को समझा। नो भौम दसवीं आकाशी, परम धाम का मध्य, पूरे परम धाम का मध्य। जैसे यहाँ पे हमारे गुम्मट जी पूरे इंडिया का कह लो, और पूरा पन्ना बिल्कुल मध्य में, और मध्य का भी मध्य गुम्मट जी। तो ये हमारा रंग महल पूरे परम धाम के मध्य से, यहीं से सारा वो परम धाम की हिसाब किताब रंग परवाली मंदिर से पूरा उसी तरह से हिसाब अंदर से जोड़ा जाता है कि रंग परवाली से कैसे सब तरफ जमुना जी कितनी लंबी चौड़ी आई है वैसे। तो हमने शोभा देखी नो भौम दसवीं आकाशी की शोभा। अब हम यहाँ खड़े हैं, परम धाम से मूल मिलावे से बाहर आते हैं। पहले तो मूल मिलावे में गए थे, अब राज्य को लेके बाहर आते हैं पूर्व की दिशा में सैर करने के लिए। मूल मिलावे से चलते हैं, तो मूल मिलावे से राज्य महाराज को हमने साथ लेना है। सब सुंदर साथ के साथ अपना मुख पूर्व की तरफ कर कर दरवाजे से बाहर निकलते हैं, 4 चौरस हवेलियों को पार करते हुए, फिर 28 स्तंभ के चौक को पार करके धाम दरवाजे से बाहर निकल के 2 मंदिर के चौक में यहाँ पे हम आए। तो मुझे क्या दिख रहा है, हम सब मिलके चल रहे हैं, तो बाहर आते हैं तो क्या दिखता है हमें? चांदनी चौक। मैं अंदर से आ रही हूँ राज्य के साथ। ये चांदनी चौक की शोभा, चांदनी चौक 166 मंदिर का लंबा चौड़ा चांदनी चौक। अब चांदनी चौक की शोभा को हम देखते हैं, ये पूर्व की दिशा में जो जो हमारे सामने आ रहा है। पहले को टोटल शोभा देखते हैं, क्या क्या हमारे सामने दिख रहा है। मैं यहाँ इस चबूतरे पे खड़ी हूँ, मुझे क्या दिख रहा है? सामने वन दिख रहे हैं, ठीक है। दो मंदिर की रौस अमृत वन के बीच में से जाती हुई, सामने जमुना जी, और इधर अक्षरधाम के इधर 7 वन, ये सामने, और इधर अक्षरधाम सामने बिल्कुल। तो पूरी पूर्व की दिशा में शोभा जमुना जी के आसपास जो भी आएगी सब पूर्व की दिशा में कहा जाता है। उसमें क्या आता है हमारा? केल पुल, बट का पुल, हमारी पाट घाट, और जमुना जी के पाल पर आए 5 बड़ों वन के वृक्षों की शोभा, और ये 7 वन, चांदनी चौक, ये सब पूर्व की दिशा में सारी शोभा आती है। हम एक एक शोभा को अच्छे से समझेंगे कि क्या क्या पूर्व की दिशा में हमें दिखाई दे रहा है। राज्य हमारे साथ है, सब राज्य के लाड से हमें समझना है। और ये चितवन जो चर्चनी हम करते हैं वो भी एक दिल का होता है, बुद्धि से तो समझ आ ही नहीं सकती विजय भाई साहब, बुद्धि तो यहाँ काम ही नहीं करती है। चर्चनी भी एक दिल की बात है, बुद्धि तो राज्य की बुद्धि तो चल ही नहीं है यहाँ, अपनी बुद्धि तो चल ही नहीं सकती। परम धाम की तो चलेगी निज बुद्ध।
मेरा कहने का भाव है कि जब तक दिल नहीं देंगे ना, तो ये चटनी भी नहीं वो समझ तो में मैंने आएगी। चौपाई बोली, मोहम्मद ही कहे कोई दिल दे, ये हाँ, देखेगा मजबूर। मतलब जब आपने बोला ना तो मेरे दिल पे यहाँ तीर चला कि वो मेरे को मतलब कि वो दर्द मतलब बिरहा जो है ना वो चितवन में आता है। सबके मतलब सामने हमें एक बिरहा नहीं ऐसा आता। महसूस हुआ कि राजी जब दिल से जोड़ते हैं ना, तब ये चीज़ आती है दिल में, नहीं तो नहीं आ सकती। हाँ, नहीं वो ठीक बुद्धि है। तो काम कर ही नहीं सकती, बुद्धि बहुत लगा ली है। लेकिन जिस दिन ये वो दर्द आ जाएगा ना कि मुझे राजी के साथ यहाँ घूमना है, तब वो चीज़ आएगी। मतलब बुद्धि तो चल ही नहीं सकती कि बुद्धि से मैं ये चीज़ समझ पाऊँगी, कभी नहीं समझ सकती और यहाँ की बुद्धि तो ख़ास तौर पे नहीं चलेगी। वो तो तो यहाँ की नि बुद्धि मतलब ही नहीं। तो निज बुद्धि क्या है? वो राज्य का प्रेम नहीं है क्या? राज्य का दिल नहीं है क्या? बिल्कुल, बिल्कुल। वो दिल ही तो है। हुँ, तो दिल जब देख के हम अपने घर को नहीं देखेंगे, तो कैसे समझ में आएगी? क्योंकि आपने अभी बोला तो मैंने कहा मैं तो बात ज़रूर करूँगी ये वाली अभी, चाहे यहीं पे क्यों ना वो करूँ। दर्द भी 2 तरह का हो गया मीनू बहन जी। एक दर्द हो गया अकेले का, एक दर्द हो गया सबके बीच का। जो बिरहा हमने लेना है, जो इश्क हमने राज्य से लेना है, जो अकेले में लेना उसकी बात अलग है। हाँ, जो सबके बीच में वो चीज़ नहीं हम ले सकते राज्य से। फ़र्क है हाँ। ना, जीव सृष्टि भी बैठी है देखो, ईश्वरी सृष्टि भी है। दोनों सृष्टियाँ बीच में हैं। अब हम वो शब्द भी राज्य से सबके बीच में नहीं बोल सकते, जो एकांत में तभी कहा ना मेरे दिल के दर्द की एक ये साहेब जाने बात। जाने बात हाँ बिल्कुल। जी, उसमें भी दर्द पूरा है, राज्य की निज बुद्ध है और निज बुद्ध आवे आज्ञाएँ और वो निज बुद्ध भी सिर्फ़ उन परमहंसों को मिलेगी जो दर्द दे के सुनेगा। जी, जैसे आप बाकी मैं हाँ, नहीं, मुझे वैसे आपसे क्षमा माँगती हूँ कि मुझे नहीं, ये नहीं, बात पसंद ऐसा नहीं नहीं, हूँ, दिल की बात मैंने बिल्कुल मुझे कोई ये सभा वैसी नहीं लगती कि मैं आपसे दिल की बात नहीं करूँ। कोई मुझे उसका वो नहीं लगता कि मैं दिल की बात कर सकती हूँ यहाँ पे बिल्कुल, आपसे। बिल्कुल, हम सब परिवार वाले ही हैं, कर कबीला पार का परम धाम के ही सब बैठे हैं। हाँ जी। ठीक है, शुरू करते हैं। तो ये चांदनी चौक की शोभा समझते हैं हम, सुंदर सा जी। जैसे ही हम नीचे उतरेंगे 100 सीढ़ियाँ इस चांदे को नीचे उतरते हैं, तो मुझे क्या दिख रहा है? अब मैं अपने पूरब की दिशा से आ रही हूँ, तो मेरे दाहिने हाथ मुझे दिखेगा कौन-सा वृक्ष? मैं बाहर आ हरा रही हूँ, हरा हरा वृक्ष, वृक्ष, ठीक है? और बाएँ हाथ लाल लाल वृक्ष। वृक्ष। जब मैं यहाँ से जा रही हूँ, तो मुझे लेकिन दिशा वही रहेगी, मैं नीचे उतर रही हूँ, तो दक्षिण की दिशा में हरा वृक्ष और उत्तर की उत्तर दिशा की में दिशा में लाल 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 वृक्ष। वृक्ष। अब चांदनी चौक कैसा बना है? पहले तो इसको समझते हैं कि चांदनी चौक में ये जो सुंदर रेती ये यहाँ पे बिल्कुल नूरमय रेती दो खूनी तिकोनी और यहाँ इस दो मंदिर की रौस पे यहाँ रेती नहीं आई, ये नगों से जड़ी कमर भर ऊंची ये जो रौस है पूरी अमृत वन के बीच में से जाती है और यहाँ पे हमें पुखराजी रौस तक यहाँ तक जाएगी। तो ये दो मंदिर की रौस। अब चांदनी चौक में जो लाल हरे वृक्ष है उसकी शोभा को समझते कि हमारा जो लाल हमने मतलब एक तरह से अच्छे से वो लाल हरे वृक्ष की शोभा को अभी नहीं देखा है कि बना कैसे है वो। बस ये हमारे दिल में शोभा है कि 2 भूम ऊंचा वृक्ष है और 33 मंदिर का लंबा चौड़ा चबूतरा है। लेकिन वृक्ष है कैसा वो? बहुत सुंदर शोभा है कि हम हमारे दाहिने हाथ अब मैं यहाँ से खड़े होके देख लेती हूँ, तो मेरे दाहिने हाथ क्या मुझे दिख रहा है? एक 33 मंदिर का लंबा चौड़ा चबूतरा, चारों दिशाओं से सीढ़ियाँ उतरती हुई और सीढ़ियों को जगह छोड़कर बाकी सुंदर कठेड़ा, मोटा वृक्ष, चारों दिशाओं से 4 बड़े दरवाजे और सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ रही हैं, ठीक है? अब एक एज़्यूम करो कि एक छतरी को खोलो, उसको उल्टा कर दो। उसकी जो इस तरह से डालियाँ हैं। अब इतना एक तो तना पहले चला गया ऊपर हमारा सीधा, फिर उसके बाद उसकी डालियाँ फैलेंगी और वो मेहराबें बनाएँगी चारों तरफ। फिर उसके बीच में से फिर छतरी सीधी कर दो। एक तो उल्टी छतरी हो गई उस तरह से खड़ी और एक बीच में फिर से तना गया, तो ऊपर छतरी खुल गई और उसमें फिर
थंब लगेंगे, मतलब कि वो डालियां मिलान कर लेंगी उसके साथ, वो थंब बन जाते हैं। तो ये मैं शोभा इसकी एक मॉडल बना हुआ है, उससे दिखाती हूँ कि कैसे वृक्ष बना है, कैसे ऊपर 2 भौम के ऊपर सुंदर गुम्मट कलश ऊपर बने हुए हैं। कितनी सुंदर शोभा। ये मैं दूसरे एक मॉडल से दिखा रही हूँ। आपको ठीक दिख रहा है? हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। हाँ, ये देखो, ये हमारा चबूतरा, ठीक है? ऐसा ये बना है चारों दिशाओं में। अब क्या है, ये तना गया, इसने मेहराबें बनाई और क्या किया, यहाँ पे 34 थंब एक दिशा में। थंब से मतलब ये पेड़ की ही डालियां हैं। 34, क्योंकि 33 मंदिर का लंबा चौड़ा है, ऐसे 34 थंब होंगे तो 33 मेहराबें बन जाएंगी, पेड़ों की ही मेहराबें, एक भौम ऐसे चारों तरफ। इसके बीच में सब सीढ़ियां हैं, ये है हमारा पेड़, इसमें चारों तरफ सुंदर सीढ़ियां। लाल वृक्ष कौन सा होता है हमारा? आम का। तो इसकी डालियां फैलेंगी और ऊपर एक छत आ गई, ठीक है? उस छत ने ये इतने थंब रूपी पेड़ सुंदर बनाए और फिर उसकी मेहराबें, ऐसे मेहराब बन जाएगी ऊपर और सुंदर कठेड़ा। ये तो हो गई एक भौम उसकी। फिर ऐसे ही ये ऊपर छत डल गई तो ये दूसरी भौम। तो ये मेहराबें बन जाती हैं उस पेड़ों की ही, सुंदर। और ऊपर उस छत के ऊपर गुम्मट कलश। एक पिक्चर और ये देखते हैं, ये थोड़ा क्लियर है। ये देखो, ये पेड़ गया, डालियां फैली, ऊपर छत डल गई, ये एक भूम आ गई, ऊपर सुंदर कठेड़ा। और ये सोचो, ये पेड़ों के ही थंब बनेंगे, 34 थंबों में 33 मेहराबें चारों तरफ हमें नजर आ रही हैं, सुंदर। यहाँ पे आम के सब लटक रहे हैं, ये शोभा। और ऊपर छत और किनारे पर सुंदर गुमटियां, 5 एक बीच में और 4 किनारे पर। तो ऐसे वृक्ष की शोभा है ये, बहुत सुंदर लाल और हरा वृक्ष। अब यहाँ पे राज्य के साथ ये जो चबूतरा है, अब मैं दूसरी पिक्चर खोलती हूँ कि यहाँ पे चबूतरा जो हमारा सुंदर, यहाँ पे कलीन बिछा हुआ है, कुर्सियां हैं, सिंहासन और 3-3 हजार कुर्सियां आसपास, 6,000 इधर 6,000 इधर, सिंहासन कुर्सियां लगी हुई हैं। हम यहाँ बैठते हैं राज्य के साथ। सुंदर लीलाएं चांदनी चौक की, लीला के देखते हैं। वृक्षों की शोभा और राज्य के साथ हम यहाँ पे सब लीलाएं करते हैं। चांदनी चौक की। अब हमें वृक्ष की शोभा पता चल गई, अब राज्य के साथ यहीं पे अपनी चितवन में डूबे। ठीक है, ये शोभा सबको क्लियर है? इस तरह से चांदनी चौक की शोभा, 166 मंदिर का लंबा चौड़ा और हमारे लाल वृक्ष और हरे वृक्ष की शोभा इस तरह से आएगी कि आधी झलकार हमें लाल वृक्ष आम का है और हरा अशोक का है। अशोक का। पूरा ऐसे लगेगा कि उसकी लाल किरणें आधी ऐसे पूरे रंग महल पे और आधी हरी झलकार पड़ रही है पूरी, इतनी तेजोमयी किरणें ये। अब हमने चलना है आगे। क्या दिख रहा है हमें? ये 7 बन, 7 बनों की शोभा बन अब हमने शोभा। समझनी है। ये हमने पूर्व की दिशा में चांदनी चौक, अब हम बनों की शोभा को समझते हैं कि बन आए कैसे हैं, क्या शोभा आती है। ये जमुना जी का निशान है, ये केल पुल और बट का पुल, ये पाट घाट का निशान। ये हमारे 7 बन, केल, लिबोई, अनार, अनार, अमृत, जामुन, नारंगी और बट। बट। ठीक है, ये 7 बन सामने, इनकी शोभा कैसे आई है
हम 7 वन कह रहे हैं और 7 वन ही सामने ये क्या है? ये अक्षर अक्षरधाम की तरफ। की तरफ आएंगे। ठीक है, ये केल पुल और ये बट का पुल सामने पाट घाट। अब 7 वन की शोभा हम समझते हैं, कैसी शोभा दिखती है। रंग महल के पूर्व दिशा में 6 बगीचों की शोभा। अब ऐसा क्यों कहा है, इस चीज को पहले क्लियर करती हूं मैं कि पूर्व दिशा में 6 बगीचे, 7 वन की जगह 6 क्यों कह दिया? इस शोभा को समझते हैं हम। वैसे हम समझते हैं केल, लिबोई, अनार, अमृत, जांबू, नारंगी और बट, लेकिन 6 वन की शोभा बोली है। तो 6 वन की शोभा को कैसे समझना है कि हमारे जो जो सबसे लास्ट वाला जो वन है हमारा, यहाँ से स्टार्ट हुआ केल, लिबोई, अनार, अमृत, जांबू, नारंगी और बट के जो वन है उसमें क्या शोभा रहेगी? हमारे जो 5 बड़ों वन के वृक्ष पाल पर आते हैं। चलिए मैं नक्शा दूसरा खोलती हूँ। आराम से समझेंगे, किसी के दिल में कोई दिक्कत हो तो क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं हम। ये देखो, यहाँ से हमारा शुरू होता है केल, लिबोई, अनार, अमृत, जांबू, नारंगी। ये हमारे हो गए 6 वन। अब 7वां हमें दिख नहीं रहा। 7वां क्या होता है? बट का। अब वो बट क्यों नहीं दिख रहा, उसकी शोभा को हम पहले ये समझते हैं कि कैसे बट का रूप कहाँ से लिया है। सब सुंदर साथ ने जमुना जी के आसपास की शोभा को समझा है। पाल पर आए बड़ो वन के वृक्ष, 5 बड़ो वन के वृक्ष। वैसे हम अच्छे से अभी इसको घाट को समझेंगे, पर एक बार 7वां वन बताना है तो वो शोभा बता रही हूँ कि जो 5 बड़ो वन के वृक्ष आते हैं, यहाँ पे बट का वन नहीं आया है। इसमें क्या होता है, ये 5 बड़ो वन के वृक्ष यहाँ से चल रहे हैं और यहाँ से मुड़ जाते हैं। हमारे ये कुंज निकुंज के वन की जगह है, यहाँ से 5 बड़ो वन के वृक्ष मुड़ गए। ठीक है, और ये ही हमारे बट का रूप धारण करते हैं। ये इसीलिए ये अलग शोभा है, इसको हम करेंगे अच्छे से, बस पहले इसीलिए बताया है। इसकी शोभा बिल्कुल अलग है। बाकी जो केल, लिबोई, अनार, अमृत, जांबू और नारंगी, और ये वृक्ष देखो कहाँ से घूमते हैं, पूरा यहाँ से चले, ये दिख रही है ये 5 लाइनें, ये पूरे यहाँ से घूमते हैं। फिर इधर हमारे रंग महल के दक्षिण में क्या आता है? बट बट पीपल की चौकी। चौकी। अब यहाँ से घूमे, ठीक है, अब इधर घूम गए, ठीक है, और फिर इधर चले तो अन्न वन के बीच में से होते हैं, फिर ये आ गए इधर, इधर आ गए। फिर लाल चबूतरे के पास किधर आता है हमारा? उत्तर की दिशा में। लाल चबूतरे के उत्तर में क्या है हमारा? बड़ो वन। बड़ो वन। तो यहाँ पे आके मिल जाते हैं। फिर से ये केले के वन से होते हुए ये पूरी परिक्रमा, ये 5 बड़ो वन की। अभी हम इसको दोबारा समझेंगे जब हम ये पालें करेंगे। मुझे ये वन बताना था, इसीलिए इसको अच्छे से और करेंगे। सब सुंदर साथ को पता है कि ये पाल पर 5 बड़ो वन के वृक्ष आए हैं। कितनी भूम के गए हैं ये? 5 भौम छठी चांदनी। 5 भूम छठी छठी चांदनी। चांदनी। अभी इस घाट को और भी अच्छे से समझना है, इसलिए मैं अभी शॉर्ट में कर रही थी। ये घाट कैसे बने हैं, सब नक्शे बन चुके हैं कि घाटों की शोभा कैसी आई है, लेकिन अभी हम शॉर्ट में समझ रहे हैं। 5 बड़ो वन के वृक्ष चल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अब ये बट का घाट है, ये केल का बट का पुल है, ये केल का केल पुल। पुल है। तो अब यहाँ से चले, है ना, और बट का घाट अभी यहाँ पे आना है, अभी वो दिखाऊंगी दूसरे नक्शे में। अब 5 बड़ो वन के वृक्ष यहाँ से बट के घाट के इधर पीछे से मुड़ जाते हैं। ये मुड़े तो ये हमारा क्या आ रहा है? केल, लिबोई, अनार, अमृत, जांबू, नारंगी, और ये बट वन अलग से नहीं है, यहाँ कुंज निकुंज के वन की जगह है ये वाली सारी। तो ये कुंज निकुंज के वन की जगह ली है, उनके बीच में कुंज निकुंज भी आ रहा है,
साथ साथ ये बड़ो वन के वृक्ष यहाँ से घूम रहे हैं पूरे। ये लाइन दिख रही है 5 की। अब यहाँ कुंज निकुंज के भी वन है और साथ में बड़ो वन के वृक्ष भी आ रहे हैं बीच बीच में। अब यहाँ से ये चल रहे हैं तो बड़ पीपल की चौकी के दक्षिण में भी आएंगे यहाँ पे, और यहाँ से होते हुए फिर इधर मुड़ जाते हैं, फिर आ जाते हैं और पीछे अन्न वन के बीच में से होते हुए आते हैं। अन्न वन है ना ये पीछे, फूलबाग नीचे, सॉरी नूरबाग नीचे, फूलबाग नीचे। फूलबाग और ये अन्न वन। अब यहाँ से अन्न वन के बीच में से चलते हैं 5 बड़ो वन के वृक्ष, फिर बाहर निकलते हैं, यहाँ पे आ गए हमारे इधर फूलबाग के होते हुए, फिर यहाँ से ये लाल चबूतरे के पास क्या है यहाँ बड़ो वन, उसी में मिल जाते हैं। और फिर से आगे निकलते हैं ताड़ वन के उत्तर में। ताड़ वन के उत्तर में फिर से ये वृक्ष यहाँ पे आते हैं। यहाँ ये केले का मूल है, मतलब कि केले के वन के रूप में बन जाते हैं। यहाँ से बहुत अच्छे से समझाऊंगी बाद में, पहले ये अभी शॉर्ट में हम समझ रहे हैं। फिर यहाँ से केले वाले वन के बीच में से आते हैं। जैसे यहाँ कुंज वन के बीच में से आए ना, तो हमारा यहाँ केले का वन है, तो केले के वन में से भी आते हैं ये वाले बीच बीच में 5 बड़ो वन के वृक्ष। बीच बीच में 2 भौम के होंगे और बीच बीच में 5 भौम के भी चल रहे होंगे। यहाँ से आए और इसमें फिर से मिल गए। तो ये पूरी परिक्रमा करते 5 बड़ो वन के वृक्ष पूरी। तो ये बट का रूप ले लेते हैं। जो ये मुड़े हैं ना, ये पूरी बट की वैसी शेप ले लेंगे। जैसे बट के वृक्ष की शोभा कैसी होती है, मैं आपको दिखाती हूँ कि बट का वृक्ष कैसा होता है। उसको समझो कि ये बट का वृक्ष है, ये हमारा बट का वृक्ष देख रहे हो, इसकी बडवाइयां इस तरह से सुंदर। इसमें ऐसा ही 5 भौम का बीच में से तना और उठाओ और ऊपर से और वृक्ष। एक ये शोभा, और भी दूसरी देखते हैं। ये 5 बड़ो वन के वृक्ष बट के रूप में वहां बन जाते हैं, वही वैसे ऐसे 5 भौम बन जाते हैं। ऐसी इनकी डालियां सुंदर। यहाँ तो ये मतलब कि मिस वो है ना, तो उसमें तो क्या होता है कि पूरे तरीके से पूरा ही घेर के सुंदर डालियां बनती हैं और इनमें फिर हिंडोले हैं। ये तो 500 मंदिर का लंबा चौड़ा है ना वृक्ष वो चबूतरा तो जो। वो अलग है, मैं तो इस हाँ, वाले वन की बात कर रही हूँ ना विजय अच्छा भाई साहब। जो बट हम्म। का वन बन गया, ये जो हाँ, 5 बट का बड़ो बन। वन के वृक्ष यहाँ मुड़े, तो ये हम्म, 5 भौम छठी चांदनी हो जाती है इनकी। और जो कुंज निकुंज चल रहे हैं वो 2 भौम के हो जाते हैं। 2 घूम के ठीक। तो ये मिस अपने 2 के भी चलेंगे, 5 के भी 5 चलेंगे के बीच है। दोनों। और इधर भी ऐसे ही, जो ये केल के वन में से जी। आ रहे हैं 5 बड़ो वन के, तो केल वन की तो अभी जो शोभा हमने समझनी है कि वो 2 भौम तीसरी चांदनी है केल का वन तो। लेकिन बीच में बड़ो वन की ये 5 वृक्षों की हारें बीच बीच में आ रही हैं, तो वो 5 भौम की आ रही है। अब हम समझते हैं एक एक वन की शोभा को। फिर दोबारा से इस चीज को रिपीट करूंगी कि कैसे चांदनियां किस किस की मिली, कैसे 3 भौम ऊपर गई है, बहुत सुंदर शोभा। अभी हम एक एक वन को समझते हैं। इसमें हम समझ सकते हैं, ये देखो इधर इसके बीच में से गए थे ये वृक्ष। अब सब सुंदर साथ मेरे को बताएंगे कि रंग महल के पूरब की जो हांस है, कितना मंदिर का आया? 10 मंदिर का। नहीं, पूरब दिशा पूरी। पूरब तो 51 51 है ना। पुष्पा दीदी को भी आप खोल दो, उनको भी वो अनम्यूट कर दो। यदि कोई बात ऐसे करेंगे, उनकी भी इच्छा होती है बोलने की, तो वो भी आप उनको आप रख सकते हो अनम्यूट। तो ये हमारा 1500 मंदिर के सामने कौन कौन से वन आएंगे हमारे?
अनार, अनार, अमृत अमृत और और जामुन। 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 मतलब कि रंग महल की 1500 मंदिर के सामने अनार, अमृत और और जामुन। जामुन। अब हमने चांदनी चौक की ये शोभा देखी। अब पहले चांदनी चौक की शोभा में हमने ये 2 मंदिर की जो ये रौंस जारी है, पूरी कितनी सीढ़ी थी हमारी, ये 2 मंदिर की चौड़ाई लिए हुए ये सीढ़ी पूरी अमृत वन के बीच में से जाती है। और ये रौंस पूरी रंग महल के पूरे चबूतरे के ऊपर घेर के, ये देख रहे हो, ये वाली रौंस कमर भर ऊंची रौंस पूरी रंग महल के चबूतरे को घेर के चारों तरफ फिरी है ये रौंस, ये वाली। लेकिन वृक्षों की शोभा यहाँ पे आएगी कि 2 वृक्षों की शोभा, ये ब्लैक ब्लैक डॉट्स दिख रहे हैं ये वाले, ये हमारे 2 वृक्षों की, यानी कि 2 मंदिर की है तो इस किनार पे एक वृक्ष और इधर किनार पे दूसरा वृक्ष। सबसे पहले हम इस शोभा को समझेंगे, क्योंकि पूरी शोभा समझनी है हमने पूर्व की दिशा की। सबसे पहले हमने चांदनी चौक की शोभा को समझा, लाल हरे वृक्ष की शोभा को समझा और पूरी ये 2 मंदिर की। अब ये चीज समझनी है कि यहाँ से स्टार्ट करनी है शोभा समझनी कि यहाँ किनार पे क्या है, इस चबूतरे की किनार पे सबको पता है ये कमर भर ऊंची रौंस फिरेगी पूरी। अब इस रौंस पर हमारे वृक्ष हैं, ये भी, और हमारा ये वन 2 भौम है तो ये भी वृक्ष हमारे 2 भौम तीसरी चांदनी है। अब एक तो धाम चबूतरे के साथ लगती हुई वृक्ष और दूसरी इस वन के नहर के चबूतरे के साथ लगते हुए वृक्ष। अब ये दिल में शोभा बसाओ कि ये जब वृक्ष हमारे चबूतरे पर झरोखों से मिलेंगे, इनकी शोभा, मैं रौंस पे चल रही हूँ, एक नक्शा दूसरा खोलती हूँ। दोनों वनों के बीच में भी रोज। हाँ जी, हाँ वो तो अभी करनी है, पहले एक शोभा वो वाली दिल में। रुको एक सेकंड, आवाज आ रही है जहाँ पे हॉर्न वगैरह की, वो म्यूट कर लेंगे। अब जहाँ पे हमारे जो वृक्ष आए हैं जो भी, अब उनकी डालियां हमारी पहली भौम में झरोखा कितना आया है सब याद करो, दोबारा से रंग महल की रौंस पे चढ़ो। ये रौंस कितनी आई है हमारी, एक मंदिर। एक मंदिर। मंदिर की, ठीक है। अब जो मंदिर की शोभा कैसी आई थी, एक मंदिर की शोभा रिपीट करो। एक 6 जाली और एक 2 दरवाजे हाँ और बीच वाली मेहराबों में जो मध्य वाली मेहराब है, जहाँ पे 3 मेहराब है, उसके मध्य वाली में झरोखा। झरोखा, सॉरी, हाँ ठीक है, 22 सीढ़ियां। 22 सीढ़ियां ऊपर झरोखा। सब सुंदर साथ को याद है कि हमारी मंदिर की बाहरी शोभा क्या थी, हमें 2 दरवाजे मिलते हैं और और 6 जाली द्वार। 6 जाली द्वार और बीच में एक हमारा झरोखा। मध्य की मेहराब में एक झरोखा। और अभी मैंने बताया कि जो यहाँ पे रौंस चल रही है उस पर ये सब सोचो, उस शोभा को दिल में बसाओ कि यहाँ जो 1500 मंदिर की जगह है सामने वनों की, ये चांदनी चौक से ये पूरी रौंस ऐसे घूमती है, तो उसके ऊपर वृक्ष पूरे उनकी डालियों ने कैसे यहाँ मिलान किया है, यहाँ पे उसकी शोभा को हम समझेंगे। और हम यहाँ पे इस चबूतरे, यहाँ पे रौंस पे मैं घूम रही हूँ तो कितनी सुंदर चंद्रमा वो कैसे बना होगा, उस शोभा को इस एक नक्शे से समझते हैं कि ये वाली शोभा। पूरब की दिशा समझनी है तो हर चीज पता होनी चाहिए ना कि मैं चांदनी चौक पे खड़ी हूँ तो ये चंद्रमा मुझे कितना सुंदर लग रहा है और इस चंद्रमा की शोभा में मैं कैसे राज्य के साथ आनंद ले सकती हूँ, तो उस शोभा को इस नक्शे से समझते हैं। ये हमारा झरोखा 22/7, इसको एज्यूम करना है ये शोभा। अब देखो ये धाम चबूतरा, ठीक है। अब हमारा पूरा एक तना ही यहाँ तक आ गया, जो इसके पास वृक्ष चल रहे हैं ना ये वाले,
ये देखो, उसका जो साथ चल रहे हैं उनके वृक्ष का एक तना ही एक भौम ऊपर आ गया, ऐसे ये वाले पेड़ से समझते हैं। एक भौम तक पूरा तना ही लंबा ऊपर आ जाएगा और फिर उसकी डालियां जैसे 22 हाथ पूरी इधर मुड़ेंगी, डालियां आगे बढ़ेंगी। लेकिन जब मैं इस रॉस पे नीचे खड़ी होंगी तो मुझे ऐसे लगेगा उल्टी सीढ़ी, ऐसे नीचे से पूरी। तो ये तना पूरा आ गया, 22 हाथ आगे बढ़ा। फिर उसके बाद हमारी कितनी जगह रह जाती है, हमारी परिक्रमा कितनी है, कितने मंदिर की है वो, एक मंदिर एक एक मंदिर मंदिर। की। तो फिर उन डालियों ने सुंदर चंद्रमा बनाकर झरोखों के नीचे बिल्कुल आगे मिलान कर लिया। तो ये शोभा हमारी किनार के वृक्षों की जो 2 मंदिर की रौस पर है। फिर उसके बाद इसने आगे क्या करना है, ऊपर से दूसरे पेड़ ने भी इस तरह से एक पेड़ जो साथ चल रहा है उसने अपनी एक भौम का ये चंद्रमा बनाया, फिर बीच में से डाली गई और दूसरा तो छज्जे के साथ मिलान होगा। दूसरी भौम में हमारा छज्जे के साथ मिलान है ना, झरोखा हमारा झरोखे के साथ नहीं मिलान होता है। पहली भौम में हमारे झरोखे के साथ मिलान होता है और दूसरी भौम में छज्जे छज्जे के साथ। मिलान होता है। तो ऐसे चंद्रमा, अब मैं यहाँ पे पूरा इसके परिक्रमा में घूम रही हूँ तो मुझे ये शोभा नजर आएगी और झरोखों से मैं इसकी कौन सी भौम में आ जाऊंगी, पहली बॉम्ब में, बिल्कुल झरोखे से पहली बॉम्ब में और ऊपर वाली दूसरी बॉम्ब से दूसरी बॉम्ब के छज्जे से दूसरी बॉम्ब में आ जाएंगे उसकी वृक्ष की। वृक्ष की। हम्म। ये शोभा सबके दिल में बसी कि कैसे चंद्रमा डाल के झरोख, और ये जो चंद्रमा डला है इसमें हम पूरा भाग सकते हैं, पूरे एक से एक डालियां पूरी जुड़ी हैं। यहाँ से हम दूसरे झरोखों पे भी जा सकते हैं, तीसरे पे भी जा सकते हैं, ऐसे पूरी दौड़ लगा सकते हैं। पूरा चंद्रमा बन गया ऊपर दौड़ लगा के। और जब ऐसे जब उतरेंगे तो ऐसे लगेगा कि आप कोई सीढ़ी उतरे हो, पेड़ों की सीढ़ियां बन जाती है। आवाज आ रही है पीछे से, कहीं भी कोई फैमिली में आवाज आ रही है तो म्यूट कर लो, सब आसपास आवाज नहीं आनी चाहिए तो मेरे को डिस्टर्ब हो रहा है। हमने क्या शोभा समझी अब, चांदनी चौक, लाल हरा वृक्ष और हमारी जो 2 मंदिर की ये जो रौस थी उस पर आए वृक्षों की शोभा, डालियों ने कैसे मिलान किया इन झरोखों तक। अब यहाँ कितना आनंद आएगा, सोचो यहाँ पे हम इस रौस पर घूम रहे हैं तो यहाँ पे कौन सा वन है हमारा, अभी हमने देखा 3 वन कौन से हमारे थे इधर, अनार, अनार, अमृत और अमृत और जामुन। 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 तो जाम्बू की जब यहाँ पे डालियां इधर मिलेंगी तो लटकेंगे जामू नीचे, शोभा का आनंद लेना है उस चीज का। इधर अनार की डालियों ने डाला है पूरा चंद्रमा। चंद्रमा। अब हम चलते हैं बाकी वनों की शोभा को देखते हैं। चांदनी चौक के पास आई 2 मंदिर की रौस को हमने समझा, अब वनों की शोभा को देखते हैं। पूर्व दिशा 1500 मंदिर के सामने हमारे 3 वन, यदि हम एक वन की शोभा को समझ लेंगे तो बाकी के वनों की समान शोभा। हमारे अनार, अमृत और जाम्बू, सिर्फ अमृत वन की जो शोभा है वो बीच में रौस आने से उसके बगीचे डबल हो जाते हैं तो वो शोभा अलग है। तो पहले हम एक जाम्बू वन की शोभा को समझते हैं। तो ये वन की लंबाई चौड़ाई कितनी आई है हमारी, 2000 मंदिर का लंबा और 500 मंदिर का चौड़ा। ठीक है, 2000 मंदिर का लंबा और 500 मंदिर का चौड़ा। तो इसके 4 बगीचे बन गए। तो नहरें कितनी आएंगी हमारी, 5 नहरें, 5 नहरों में 4 बगीचे। ठीक है, अब इन बगीचों की एक वन की शोभा को हम समझते हैं। ये जाम्बू वन, अभी हम जाम्बू वन की शोभा समझ रहे हैं।
हर बगीचे को जो डिवाइड करता है, यानी कि एक बगीचे से दूसरे बगीचे के बीच में दो मंदिर की रौस आएगी ही आएगी। एक मंदिर की इसकी रौस मानी जाती है, जैसे मान लो ये अमृत है और जाम्बू है, तो एक मंदिर की रौस जाम्बू की और एक मंदिर की अमृत की रौस होगी। तो बीच में हमारी रौस चल रही है। और आप ये सोचो कि मैं यहाँ से चल रही हूँ, हमें लीला में भी साथ साथ डूबना है। तो मेरे ऊपर जो चंद्रमा आ रहा है, ऊपर हम जाते हैं ना हाईवे पे, कैसे चंद्रमा पेड़ जुड़े होते हैं, तो ये जाम्बू है, तो आधी मेहराब जाम्बू की और जाम्बू की। आधी अमृत की। और वो सोचो, उसको दिल में डालो कि जाम्बू की मेहराब जिसमें जामुन लटक रहे हैं और इधर आम लटक रहे हैं, आधी आधी मेहराब। कितनी सुंदर दृश्य। और ये नूरी वृक्ष, हम जिस वृक्ष के ऊपर फल तोड़ लेते हैं तो भी वहीं लगा हुआ नजर आता है, वाणी में आती है जो भाई, तो ये मेहराब बन जाती है। तो इस रौस को भी हमने समझा, ये दो मंदिर की रौस की शोभा, जो ये ऐसे घूम के आई है, सब रौसें यही वाली रौसें हैं। हर बगीचे के बीच में आएगी एक एक रौस। अब एक बगीचे की शोभा समझते हैं। ये हमारे 4 बगीचे जामू के। तो अब एक बगीचा, आड़े खड़े नहर के चबूतरे, है ना, ये आड़े और ये खड़े। हमने ऐसे खड़े मतलब ऐसे आएगा ना वर्णन, तो सब सुंदर साथ को कंफ्यूज होती है कि आड़ा खड़ा क्या होता है। आड़ा मीन्स ऐसे उत्तर से दक्षिण, और खड़ा मीन्स ऐसे। मुझे ऐसे ही पता है, मधु भाभी कुछ और कह सकती हैं, नहीं, यही होता है मीनू है ना, भाभी। यही होता है ना, मतलब कुछ एक वर्ड कई बार समझ में आ जाता है। मतलब उसकी दिशा से ही हम समझ सकते हैं कि पूर्व से पूरब पश्चिम और से उत्तर से दक्षिण। दक्षिण, हाँ जी। उस तरह से। हम्म, तो ये हमारे अब एक बगीचे की हम शोभा समझ रहे हैं। इसमें क्या शोभा आई है, हमारे वृक्ष आए हैं 250 वृक्षों की 250 हारे, ठीक है। और जो किनारे के वृक्ष हैं, जैसे ये जाम्बू का है ना, इसके साइडों के जो वृक्ष होंगे वो जामुन के होंगे, और जो बीच के होंगे ना वो सब तरह के होंगे, मिक्स बिल्कुल। उसमें हर तरह के फल का स्वाद होएगा। साइडों वाले जामुन के होंगे और बीच में मिक्स होएगा। और हर पेड़ से वृक्ष की दूरी जो होएगी वो कितनी है, 2 2 मंदिर मंदिर की की। दूरी। और इसकी नहर भी जो आई है चौड़ी, वो भी 2 मंदिर की नहर आई है। अब जो नहर बननी है, नहर के बीच में पुल की शोभा होती है और पाल की, ठीक है। पाल को 2 में डिवाइड कर लो कि इधर तो हमारी वन रॉस हो जाती है और इधर जल रॉस। अब उसको डिवाइड कर लेंगे, जैसे 2 मंदिर की है तो एक में जल हो जाता है, ऐसे ही कुछ है। तो मतलब कुछ डिवाइडेशन का मुझे काउंटिंग नहीं याद है कि जल हो गया और बाकी जो आधी आधी हो जाएगी ना, एक मंदिर की आ गई। आदि में जल रोस और आदि हाँ, में ये आदि 100 में। में आधी जल आधी। आएगा और 50-50 मंदिर की वो आएगी। अच्छा, हाँ ठीक है, वो तो पूरा डिवाइड हो गया ना उस हिसाब से। आदि आदि। हाँ आदि आदि। तो नहर की शोभा हो गई, और वृक्ष हमारे 250 की 250 हारे, वृक्षों से वृक्षों की दूरी 2 दो मंदिर के। मंदिर की दो दूरी। और किनारे पे हमारे हो गए जामुन के और बीच में मिक्स। और इसकी सीढ़ियां कैसे उतरी हैं, चारों दिशाओं से और चारों कोनों से। कोने कौन से होते हैं, अगिन, नैऋत, वाय, ईशान। ईशान। चारों दिशाओं के भी हो गई सीढ़ियां। सुंदर किनारे से जो देखो गोल सीढ़ियां उतरती है, बहुत सुंदर। जब इस पे बैठो, जब हम बैठते हैं, कभी जाते हैं अपने घूमने फिरने, यहाँ पे ये छोटी मोटी नहीं है, 500 मंदिर का है ये हमारा बगीचा। मंदिर मीन्स समझ सकते हैं, एक मंदिर का, एक मंदिर बराबर 100 कोस। अब यहाँ हाथ नहीं बोलेंगे हम, क्योंकि ये सब बात क्लियर हो गई है कि कोस ही बोलना है, हर चीज कोस में ही स्टार्ट हो गई थी। क्योंकि रंग महल से, रंग महल की हमारे सेंटर रंग परवाली मंदिर से जमुना जी तक हमारी 4.5 लाख कोस की दूरी बताई है। रंग महल से जमुना जी तक 4.5 लाख कोस। तो पूरा मंदिर का जब हमने हिसाब लगाया तो वो कोस में ही आ रहा है।
तो ये हमारा कितना है, ये 500 मंदिर का लंबा चौड़ा एक बगीचा है, छोटी मोटी बात नहीं है। देखने में हमें लगते हैं ना ये छोटे छोटे से देखने में कि छोटे छोटे बगीचे होंगे, तो मंदिर, एक मंदिर बराबर 100 कोस। तो ऐसे सीढ़ियां उतरी हैं चारों दिशाओं में, और इसकी भौमें कितनी गई हैं हमारी, 2 दो भौम, भूम तीसरी तीसरी चांदनी। चांदनी। और इन वृक्षों के अंदर सब सीढ़ियां लगी हुई हैं। और एक सुंदर शोभा क्या आई है कि बिल्कुल सेंटर में हमारे एक सुंदर गुमटी आएगी बैठने के लिए। सुंदर शोभा ध्वज पताका लगी हुई है, गुमटियों की शोभा। अभी मैं दिखाऊंगी दूसरे नक्शे से सुंदर गुमटी कैसे आई है और क्या शोभा आई है। ये कंप्लीट हुई मधु भाभी, कुछ रह तो नहीं गया? नहीं हो गया। कॉर्नर्स वाले हाँ, जो चाय पत्ती हैं, कोनों इनको पे बोलते चाय बच्चे, हाँ मैंने कहा 4 कोनों पे नहर जहां कटेगी, 500 मंदिर का लंबा चौड़ा है, तो इतनी चलेगी तो आगे 6 बच्चा, फिर 500 चली तो 6 बच्चा, फिर 500 नहर आगे चली फिर 6 बच्चा। तो हैं, फुव्वारे। ऐसे 6 बच्चे बनते जाएंगे और इसमें 5-5 फुहारे। अब अपने आप को हम यहाँ महसूस करें, पालों पर बैठने का जो आनंद, वृक्षों की खुशबू, उनकी मेहराबों में लटकते फलों की खुशबू, और ये अमृत वन की कैसी शोभा आई है। यहाँ तो हमारे 4 बगीचे हो गए, अब अमृत वन में 8 हो जाएंगे, क्योंकि बीच की हमारी 2 मंदिर की रौस से अमृत वन कट गया, तो 8 बगीचे हो गए ना। वो हमारा हो गया 500 बाई 250 का हो जाता है, तो 8 बगीचे हो जाते हैं। बाकी शोभा समान रहेगी और पेड़ की गिनतियां कम हो जाएंगी। जैसे इसमें 250 की 250 हारें थी, तो उतना ही आधा कर लेंगे। और इसमें गुमटी की शोभा और बीच की रौस की शोभा अभी वर्णन हो गई है। तो ये 2000 मंदिर के लंबे और 500 मंदिर के चौड़े। अब ये गुमटियों की शोभा देखते हैं हम। ऐसे सेंटर में, ये देखो सबसे सेंटर में एक गुमटी। अब इसमें आप वृक्षों की देख रहे होंगे शोभा कि जो किनार के हैं वो एक जैसे हैं और बीच में मिक्स हैं, और ये बीच में गुमटी की शोभा। ये अब टोटल वनों की शोभा को देखो आप, ये 2 मंदिर की रौस, ये बड़ी, और बाकी हर बगीचे के बीच में ये रौसें जा रही हैं। अब टोटल हमें बगीचे कितने नजर आ रहे हैं, केल, लिबोई, अनार, अमृत, जाम्बू और नारंगी। पहले जब मैं समझती थी स्टार्ट में, तो ऐसे लगते थे कि ये गलती कर दी है, छठा ये 7वां वन क्यों नहीं बनाया, इन्होंने नक्शा गलत बनाया। तो बाद में जब अच्छे से समझा तो ये ही बात दिल में उतरी कि ये 5 देखो, 5 बड़ों वन के वृक्ष ये जा रहे हैं, ये कुंज निकुंज के वन से। अभी जो हमने शोभा समझी, ये कुंज निकुंज के वन की जगह है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 1000 मंदिर की जगह है ये टोटल। और इसमें ये बड़ों वन के वृक्ष जा रहे हैं इस तरह से। ये देखो, ये बट पीपल की चौकी इधर से होके फिर इधर मुड़ जाते हैं, फिर पीछे जाते हैं, अनवन से होते हुए इधर आते हैं, और फिर बड़ों वन में मिलके केल वन में भी इधर से आ जाते हैं, और फिर से पाल पर होते हुए इसमें चलते हैं। ये शोभा हमने समझी। अब हमारी और क्या शोभा रही है, यहाँ पे हमारे 16 हांस के 6 बच्चे। ये वाली शोभा पूरी कंप्लीट होनी तभी होती है, ये 6 बच्चों की शोभा। 6 वन की शोभा। अब चांदनी इसकी करते हैं, पहले हम इसकी चांदनियां मिलाते हैं। 2 भौम, तीसरी चांदनी। अब चांदनी पे चलना है। 1 भौम, अब सीढ़ियां लगी हैं, सब पेड़ों के अंदर सीढ़ियां लगी हैं। अब ऊपर चांदनी किस किस की मिलेगी हमारी, ये हमारे 5 वन की चांदनी मिलेगी। वो कैसे कि छठे की भी 2 भौम तक मिलाएंगे केल की, इसमें 5 बड़ों वन के वृक्ष भी बीच में आ रहे हैं, पर पहले जो एक समान शोभा है वो 5 वन की मिलनी है। बात समझ में आ रही है ना?
क्योंकि इसमें बड़ो वन के वृक्ष भी 5 आ रहे हैं। अब पहले हम 5 की चांदनी एक साथ मिलाते हैं जो बिल्कुल बराबर है, सबकी ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई बराबर है। तो हमारा है लिबोई, अनार, अमृत, जाम्बू और नारंगी। इनकी चांदनियां सब एक हो गई ऊपर, एक भूम से छज्जे मिला दिए। अब छज्जे कैसे मिलते हैं, इसकी शोभा को हम यहाँ से समझ सकते हैं। यहाँ से ये छज्जे बढ़ते हैं आगे, वृक्षों की ही डालियां छज्जे बढ़ा देती हैं और दूसरे वन की भी छज्जे इधर बढ़ाएंगी तो आपस में सबका मिलान हो जाता है। तो ऐसे ही इनकी डालियां आपस में सब छतें मिल जाएंगी। अब सब चांदनी पे चलो ऊपर, 5 वनों की चांदनी, छठी की बाद में मिलाएंगे, इधर की और उधर की चांदनी अलग से समझेंगे हम। तो अब इसकी चांदनी पे सुंदर कठेड़ा ऊपर लगा हुआ है, सुंदर चारों तरफ कठेड़ा और फूलों नगों से जड़ित ऊपर चांदनी। अब उस चांदनी पर हम 2 भौम तीसरी चांदनी से कहां कहां जा सकते हैं। रंग महल की दक्षिण दिशा में ये क्या आया है, बट पीपल की चौकी। चौकी। ये हमारी कितनी गई है, 4 भौम 5वीं चांदनी, नहीं, ठीक है। और यहाँ पे इसके साथ कौन सा वन लगता है हमारा, चार नारंगी का, नारंगी की। केल, लिबोई, अनार, अनार, अमृत, जामुन, जामुन, ये नारंगी। और ये हमारी इसकी छत इसके साथ मिल जाएगी, यानी कि 2 भौम तक पूरी छज्जे इसके साथ मिल जाएंगे। तो आप इसकी चांदनी से इधर भी जा सकते हो, दौड़ के जा सकते हो ना उधर। और अब इधर आ जाओ, हमारी ताड़ बन, यहाँ पे क्या आया है, उत्तर की दिशा में ये ताड़ बन आया है। तो ताड़ बन से हमारी लिबोई की चांदनी मिल जाएगी उधर। हम उधर भी जा सकते हैं। चांदनियों पे दौड़ना बहुत अच्छी सी लीला, भागना, ऐसे हम पूरी परिक्रमा कर सकते हैं, हर चांदनियों पे ऊपर दौड़ सकते हैं। अब हम समझते हैं इसकी चांदनी और ये चांदनी। 5 वनों की चांदनी क्लियर हो गई कि ये तो बिल्कुल बराबर है, 2 भौम तीसरी चांदनी। अब केले वाले में अभी हमने देखा 5 बड़ों वन के वृक्ष भी आ रहे हैं और केले का जो है वो कितनी भौम गए थे उनके वृक्ष, 2 भौम तीसरी चांदनी। और बीच बीच में हमारे 5 भौम के जा रहे हैं, तो 2 भौम वालों के साथ तो इसका मिलान कर दो। अब मैं दूसरी चांदनी पे मान लो या खड़ी हूं, लिबोई की चांदनी पे खड़ी हूं, तो मुझे क्या नजर आ रहा है, लिबोई की चांदनी पर मुझे उत्तर की दिशा में क्या नजर आ रहा है कि 3 भौम और बड़े और ऊपर जाते हुए बड़ों वन के वृक्ष, और 3 उनमें भौम और झूले ऊपर भी जाते लगे हुए। हैं। आप सोचो कितनी सुंदर शोभा, मैं चांदनी पे जब यहाँ खड़ी हूँ तो उसमें झूले भी लगे हुए, हमें 3 भौम के वो झूले भी नजर आ रहे हैं बीच बीच में। तो हम झूले की लीला भी कर सकते हैं इसमें जाके। ठीक है, अब इधर चलो, ये वाली चांदनी, हमारे कुंज निकुंज के वन आए हैं, 2 भौम तीसरी चांदनी। और बाकी ये 5 बड़ों वन के वृक्ष हैं, ये कितने भौम गए हैं, 5 पांच चांदनी। और ये बट का रूप ले लेते हैं, मतलब कि बट की पूरी वो पेड़ की शेप ले लेते हैं, वही वाली। तो 2 भौम वालों ने 2 तक चांदनी बढ़ा ली और इसकी 2 तक इधर बट के वृक्ष ने भी पूरी मिलान कर लिया। ये नहरें सब ढक जाती हैं, ऊपर से चंद्रवा बनता है, नहर नीचे रह जाती है, पूरा सब मिल जाता है। तो अब मैं जब इस नारंगी की चांदनी पे हूँ तो मुझे यहाँ पे भी वही शोभा नजर आएगी, 3 भौम ऊंचे हमारे बड़ों वन के वृक्ष नजर आएंगे। तो दोनों की समान शोभा होगी ना। राजी ने कितना सही आर्किटेक्ट बनाया ना। यहाँ जमुना जी के यहाँ पे खड़ी हूँ मैं, मतलब कि आप यदि पाट घाट के ऊपर चांदनी पे खड़े हो तो समान शोभा हो गई ना दोनों की, कि 2 भौम वाली चांदनी भी नजर आ रही है इधर, 5 भौम वाली भी नजर आ रही है। मैं पाट घाट की चांदनी पे खड़े होके ये महसूस कर सकती हूँ कि बराबर बिल्कुल शोभा एकदम
5 भौम के वृक्ष हैं तो 3 भौम ऊंची मुझे चांदनी ये नजर आ रही है और 3 भौम ये नजर आ रही। ये पूर्व की दिशा में ऐसी ही समान शोभा हमारी ये क्या आएगी इधर अक्षरधाम के इधर हमें वही 7 वन नजर आएंगे। तो और इसकी शोभा अक्षरधाम के इधर की मैं देखती हूँ। हम अभी वनों की शोभा देख रहे हैं ना, ये 7 वन हमारे रंग महल के सामने और सेम 7 वन इधर अक्षरधाम के इधर बीच में जमुना जी है, उसकी शोभा हम कल करेंगे। ये वनों की शोभा तो समान है इसीलिए ये समान शोभा। अब ये अक्षरधाम पूरब की दिशा में आमने सामने, ये रंग महल बिल्कुल उसके सामने अक्षरधाम। अक्षरधाम की शोभा कैसे आई है 4 चांदनी चांदनी। चौक। चांदनी चौक। अब अक्षरधाम का पूरब क्या क्या होगा अक्षरधाम का पूरा सागर की तरफ होगा। इधर होगा। हाँ मुझको यही सागर की पूछना तरफ। था। ये सागर पूरब की तरफ। और अक्षरधाम के ये पश्चिम में 7 बनाए हैं। ठीक है, अक्षरधाम के ये पश्चिम में 7 बनाए हैं और पूरब में हमारे इधर बड़ो वन के वृक्ष बड़ो वन 5 के भौम वृक्ष। वाले आएंगे इधर। 5 भौम वाले ये बड़ो वन के वृक्ष इधर आएंगे और अक्षरधाम के उत्तर में भी ये 5 बड़ो वन के 5 भौम वाले वृक्ष इधर से घूमेंगे पूरे। तो ये हमारे पूर्व की दिशा में आई सामने की शोभा। अब जमुना जी की शोभा अच्छे से कल करेंगे, बहुत एक एक चीज को समझेंगे। सामने की शोभा हमने करी, अभी 16 हाथ का चहबच्चा भी रहा है तो ये भी शोभा कल अच्छे से समझेंगे। ये पूरी यहाँ से 4 हमारे चहबच्चे। अभी टाइम है वैसे कर सकते हैं। केल पुल बटका पुल भी रह गया ना। अभी वो करेंगे कल हाँ। अच्छे से, इतना जल्दी में नहीं करना। अभी ये नहीं 16 हाथ आराम का से। चहबच्चा हम समझ सकते हैं, ये वाला 16 हाथ के चहबच्चे को जी। वो कर सकते हैं। अभी है टाइम 10 मिनट है। हाँ वही चहबच्चा कर सकते हैं 16 हाथ का। ये हमारे चारों चहबच्चों की शोभा। कौन कौन से चहबच्चे आते हैं हमारे? अगिन, नैऋत, वायव्य और ईशान। ठीक है, अब एक चहबच्चे की शोभा कैसी आती है इसको समझते हैं हम। ये हमारा एक चहबच्चा 16 हाथ का चहबच्चा है। उसमें क्या है शोभा कि एक भौमभर बिल्कुल धाम चबूतरे के साथ ही नीचे जमीन पर 16 हाथ की जगह ली है। धाम चबूतरे के साथ ही भौमभर का ऊंचा चबूतरा उठेगा ऊपर और इसमें कितना गहरा जल होएगा? 2 भौम 2 भौम, एक तो जमीन में हो गया और और एक ऊपर ऊपर हो गया। अब इसकी ये 2 मंदिर की, एक मंदिर की पूरी है मधु भाभी, इसकी रौस तो एक है मंदिर की है ना, मंदिर, बराबर ही है ना मंदिर, बराबर ही है। रंग इस महल के मंदिर बराबर है। रंग महल के बराबर ही एक हम्म। मंदिर की हमारी ये रौस कह लो, जल पूरी जल रौस ही कह देते हैं, पूरी रौस परिक्रमा। और इसके अंदर चांदों के द्वारा अंदर सीढ़ियां उतरी हुई हैं जल चबूतरे के अंदर। और ये 5 फुहारे इसके, और इसकी नीचे भी चांदों के द्वारा, जैसे एक पूरी छत इधर आगे बढ़ी और 2 दिशाओं में पूरी भौमभर की सीढ़ियां नीचे उतरेंगी। तो एक तो हमारा इधर जाम्बूवन है इसके साथ लगता हुआ, इसके साथ भी नीचे जमीन पर वही रौस चल रही है। देख लो 2 पेड़ों की जो है, एक इस किनारे पे एक इस पे किनारे पे, ये भी 2 भौम के ऊपर वृक्ष जा रहे हैं, पूरा घेर के आएंगे और पूरा चंद्रवा इस चहबच्चे पे डालते हैं पूरी उसकी डालियां। तो इसकी सीढ़ियां कितनी उतरी हैं? एक तो उत्तर, दक्षिण, पूरब और पूरब में, और यहाँ पे 2 और 2 सीढ़ियां एक किनारे पे भी यहाँ उतरी हैं। यानी मैं धाम रौस से जब आ रही हूँ तो ये मुझे इधर भी सीढ़ी मिलेगी और इधर भी मिलेगी। तो ये पूरा, और इसके जो फुहारे पूरे चांदनी तक,
पूरी 10वीं आकाशी तक उछल के वापस इसी में गिरते हैं, इतनी ऊंचे जाते हैं ये। तो ये शोभा इस तरह से। और मैंने भाभी इसकी एक साइड परिक्रमा रॉस के साथ ही जुड़ी हुई है ना मंदिर की। हाँ हम मंदिर की परिक्रमा रॉसेस पे आ सकते हैं आ सकते 16 हैं, ये हाथ के वाली। छह बच्चे से। हाँ ये शोभा इसकी कनेक्टेड है। कनेक्टेड है, पूरी परिक्रमा से आओ, पूरा एक कोना इसका गुर्ज के साथ, जो इस पे गुर्ज लगता है, गुर्ज के साथ ही जो हमारी जगह है उससे पूरी जगह बनी हुई है, पूरी आप इस पे आ सकते हो। ऐसे ही चारों छह बच्चों की एक एक करके समझ लेंगे। चारों छह बच्चों की शोभा इसी तरह से बनती है। और इसके आसपास जो ये वृक्षों की हारें, ये भी 2 मंदिर की रौस चारों तरफ घूमी है। तो जहां जाम्बू वन के साथ आ रही है तो जाम्बू की हो जाएंगी, इधर इधर की साइड नारंगी लगता है तो वो नारंगी के वृक्षों की होंगी। तो आप ये सोच सकते हो, ऊपर जो डालियां आधी नारंगी की पड़ रही हैं, आधी जामुन की कर रही हैं, और इधर बट पीपल की चौकी है, तो बट का एक वृक्ष की डाली, बट के ही एक बट का वृक्ष है, उसकी डाली की भी इधर पूरी मेहराब बनती है। तो एक तरह से कितने वन हो गए इसके, जाम्बू, नारंगी और बट का पूरा चंद्रवा, इस तरह से जल चबूतरे तक इसकी डालियां यहाँ तक आएंगी। ठीक है, आज की यही शोभा करते हैं हम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे प्यारे की की जय। जय। सद्गुरु महाराज